पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। इश्तियाल अंगेजी कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक की तबाही में मुलव्वस अफराद पर दहशत गर्दी के मुकदमा चलेंगे। इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले होंगे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी असलहे की फौरी बाजियाबी का हुक्म। शहरी अपना कानूनी असलहा खिदमत मरकज से रजिस्टर्ड करवाएं। असलहा फरोशों और तमाम डीलर्स के स्टॉक का मुआयना किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिल जमानत जुर्म करार। 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। टीएलपी के 98 कारकुनान का जुडिशल, 20 का जिस्मानी रिमांड। पुलिस ने 118 कारकुनान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया। मुल्जिमान के खिलाफ कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने का मुकदमा दर्ज है। पंजाब हुकूमत का मुरीद के वाक़े पर मुअस्सर कानूनी कार्रवाई का फैसला। 2 सीनियर वकला राना शकील और चौधरी खालिद रशीद स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मजहबी जमात के एहतजाज पर दर्ज केसेस में लाहौर हाई कोर्ट और एटीसी में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। पंजाब में टीएलपी के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। पुलिस के मुख्तलिफ शहरों में छापे। 3000 से जायद पुरतशद्दुद मुजाहिरीन गिरफ्तार। लाहौर से 340, शेखुपुरा से 217 अफराद पकड़े गए। मंडी भावदीन से 210, रावलपिंडी से 190, फैसलाबाद से 180 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गुजरांवाला, सियालकोट और अटक से भी मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां। मुल्जिमान के खिलाफ पंजाब भर में 76 मुकदमा दर्ज किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। अफगान तालिबान, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज की इश्तियाल अंगेजी के मामले पर गौर। वज़ीर आज़म दौरा मिस्र से मुतालिक काबीना अराकीन को आगाह करेंगे। कानून साजी से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसले भी तौसीक के लिए पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हिफाजती जमानत और मुकदमात की तफसीलात के लिए अदालत से रुजू। सोहेल आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत से रिलीफ मिलने की सूरत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे। वज़ीर खजाना की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात। मिडल ईस्ट, शुमाली अफ्रीका, अफगानिस्तान के वज़रा की भी शिरकत। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ तय स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए कामयाब कोशिशों से आगाह किया। टैक्सों, तवानाई और रियासी मल्कियती इदारों और निजकारी में इस्लाहात जारी रखने के अज़्म का अयादा। सरमायाकारों को मादनियात, कानकनी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर खजाना की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती ताल्लुकात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फरोग पर भी तफसीली बातचीत। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों में बतदरीज कमी का इम्कान। पाकिस्तान की डेट टू GDP रेशो कम होना शुरू हो गई। IMF के मुताबिक रवा साल कर्ज बिलिहाज GDP शरह 71.6 से 71.3% पर आने का तखमीना। अगले 5 साल में कर्जों की शरह मजीद कम होकर 60.2% पर आ सकती है। रवा माली साल पाकिस्तान के माली खसारे में भी इजाफे का इम्कान। माली खसारा 3.9% हदफ के मुकाबले में 4.1% तक जा सकता है। अगले 5 वर्षों में खसारा बतदरीज कम होकर 2.8% पर आने की तवक्को है। रवा साल प्राइमरी बैलेंस 2.4% के बजाय 2.5% हासिल होने का इम्कान है। आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे फी लीटर कमी।
डीजल 275 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपए 26 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 181 रुपए 71 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 74 पैसे कमी, नई कीमत 162 रुपए 76 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों का तालिबान और फितनाल खवारिज की शरंगेजी का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान की कंधार और काबुल में टारगेटेड कार्रवाई, अहम ठिकाने तबाह। कंधार में अफगान तालिबान हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8 बटालियन मलिया में बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को निशाना बनाया। दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे हलाक। तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए। शहरी आबादी से अलग थलग टारगेट्स को तबाह किया गया। काबुल में फितनाल खवारिज के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। फौज की भरपूर कार्रवाई पर जंगबंदी की दुहाई। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रिजीम की सीज फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आर्जी जंगबंदी जुम्मा की शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। वजारत खारिजा का कहना है दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए पेचीदा मसाइल का मुस्बत हल तलाश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अफगानिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सलामती का दिफा करेगा। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान की सरहद पर जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफ किया। अफगान जारहियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयों के हवाले से भी बताया। सदर मुमलिकत का मुसल्लह अफवाज की तैयारियों, सलाहियतों, बहादुरी और जज्बे पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने अफगान सरहद पर हमले नाकाम बनाने, मुल्क के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियत की भी तारीफ की। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुलाकात। मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गौर। कौमी अहमियत के मामलात पर सियासी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का दहशतगर्द हमलों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी और कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वालों की हिमायत की जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम की खूबसूरत अंदाज में बहाली और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों की तारीफ। भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। मोदी ने ट्रंप को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवा दी। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। हमास को जंगबंदी मुआहदे पर अमल करना होगा। चाहते हैं हमास गैर मुसल्लह हो। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा मैंने लाखों जिंदगियां बचाएं। ट्रंप का फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। कहा पाकिस्तान और भारत जौहरी जंग के करीब थे, 7 तैयारे गिराए गए। तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। 8 माह में 8 जंगें रुकवाईं, फिर भी नोबेल अमन इनाम नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मालाकंड में अलमनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक खाई में गिर गया। 15 अफराद जाँ बहक, जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। ट्रक में सवार खाना बदोश अफराद का ताल्लुक सवात के इलाके बहरीन से था। जख्मी और लाशें बटखेला अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की अफवाज के दरमियान मुश्तरका मश्क दोस्तरीम 5 का इनेकाद। पाक फौज का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और काज़ाकिस्तान आर्मी की स्पेशल फोर्सेज शरीक। भारतीय नजात साबिक अमरीकी मुशीर एशले जिटल्स जासूसी के शोबे में गिरफ्तार। FBI ने खुफिया दिफाई मालूमात रखने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया।
एशले डिटेल्स पर चीनी हुकाम से मुश्तबा मुलाकातों का भी इल्जाम। टेलिस के घर से 1000 से ज्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल खुफिया दिफाई दस्तावेज़ात बरामद। अमरीकी फ़ज़ाइया के तैयारों की सलाहियतों, हिकमत अमली और अस्करी मंसूबों की तफसीलात शामिल। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों में मुलव्वस। भारत को जवाबदेह ना ठहराना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है। मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से कश्मीरी हक़ खुद इरादियत से महरूम हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद भारत का जुल्म शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम पर तशद्दुद, खवातीन की बेहुरमती, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की रिपोर्ट्स भारतीय मज़ालिम की तस्दीक करती हैं। पाकिस्तान के निगरान मुस्तकिल मंदूब उस्मान जावेद का UN जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। अमरीकी हुकूमत की माली बंदिश को 2 हफ्ते गुजर गए, कांग्रेस में मामला तय न पा सके। हुकूमती शटडाउन से अमरीकी मईशत को $15 अरब का यौमिया धचका। लाखों विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें रुक गई। विफाकी एजेंसीज के काम में तातुल। नेशनल पार्क्स और दीगर विफाकी इदारे बंद। अहम अवामी खदमात मुअत्तल। सफर में रुकावटें। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बगैर तनख्वाह काम करने पर मजबूर। छोटे कारोबार के कर्जे रुक गए। अमरीकी वज़ीर खजाना की डेमोक्रेटिक रहनुमाओं से ताउन की अपील। कहा डेमोक्रेटिक्स हीरो बने और रिपब्लिकन पार्टी का साथ दें। हमास ने गजा अमन मुआहदे के तहत मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। दीगर लाशों की तलाश के लिए खुसूसी आलात की जरूरत है। हमास का बयान। इसराइली हुकाम का कहना है कि हमास की जानिब से लाशों की तलाश के लिए खातिर खा इकदाम नहीं किए गए। गजा में मलबे से शहीद फलस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मजीद 15 मैयतें अस्पताल मुंतकिल। शहदा की तादाद 67,938 हो गई। गजा में 1,90,000 टन इमदाद पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल समेत मशरिक़ वसा के ममालिक से राब्ता। मिनिस्ट्री इंटरनेशनल का इसराइल से फ़लस्तीनी डॉक्टर हस्साम अबू सफ़िया की रिहाई का मुतालबा। इसराइल में अब भी 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी रिहाई की मुंतज़र। फ़लस्तीनी कैदियों में 450 बच्चे और 87 खवातीन भी शामिल हैं। इसराइली हठधर्मी बरकरार हमास का बहाना बनाकर गजा पर दोबारा हमलों के मंसूबे बनाने लगा। वजीर दिफा का हमास को शिकस्त देने के लिए फौज को जामे मंसूबा तैयार करने का हुक्म। कहा अगर हमास ने मंसूबे पर अमल मुकम्मल न किया तो गजा पर दोबारा हमलों का आगाज करेंगे। कोलंबिया का मुनशिया फरोशों से जब्त किया गया सोना गजा भेजने का ऐलान। कोलंबियन सदर ने अपने बयान में कहा मुनशिया फरोशों से जब्त किया गया सोना जंग से मुतासरा फलस्तीनी बच्चों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हम इंसानियत के नाते फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। कोलंबिया मुश्किल घड़ी में गजा की मदद के लिए अमली इक़दाम करेगा। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हैगिस के तैयारे की विंडशील्ड में दौरान परवास दरार पड़ गई। जहाज की बरतानिया में हंगामी लैंडिंग करवाई गई। सेक्रेटरी ऑफ वॉर समेत तमाम अफराद महफूज हैं। पीट हैगिस बेल्जियम में नेटो मुमालिक के वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वापस अमरीका जा रहे थे। पाबंदियों से मुतालिक नई पॉलिसी नामंजूर। सहाफ़ियों ने पेंटागन में दफ्तर खाली कर दिए। 30 से ज़ायद सहाफ़ती इदारों का पेंटागन की नई मीडिया पॉलिसी पर दस्तखत से इनकार। मीडिया हाउसेज ने अपने मुश्तरका बयान में कहा पाबंदी अमरीकी फौज बारे रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकती। पेंटागन प्रेस एसोसिएशन ने पाबंदियों को सहाफ़ती आज़ादी के लिए स्याह दिन करार दे दिया। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि नई मीडिया पॉलिसी कौमी सलामती के मुफाद में है।